चुके हैं अमित शाह किसी भी वक्त। ये देखिए अमित शाह आ गए हैं, दीपक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं और उनके गाड़ी और आप बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं अमित शाह। ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर हमारे सहयोगी सुमित आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं। जी सुमित। बिल्कुल, और अमित शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं सीधे मंदिर परिसर में, और मंदिर के प्रांगण में आप जाते हुए अंदर सीढ़ियों से जहाँ वो पूजा अर्चना करेंगे। और तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड पर। जो पूजा अर्चना की तैयारी हमने कुछ देर पहले दिखाई थी, तो और ये शंखनाद पूजा अर्चना करेंगे, शंखनाद करते हुए महिलाएं स्वागत करते हुए। तक रहेंगे 15 मिनट का जो पूजन जो विधि है हमने दिखाया था किस तरीके से पूजन जो सामग्री है वो पूरी। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिव सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। मंदिर में पहुंच चुके हैं अमित शाह और अब पूजा के लिए बैठ चुके हैं। पूजा की तैयारी पूरी करके पहले से यहां के पुजारी ने रखा है और अब विधिवत मंत्रोच्चार के साथ माता काली को भोग लगाएंगे अमित शाह। और ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर आपको दिखा रहे हैं। किशनगंज का ये बूढ़ी काली माता का मंदिर जो 1 शताब्दी से भी अधिक पुराना है और इस मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है। इसे एक जागृत आस्था का केंद्र माना जाता है। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना माता पूर्ण करती हैं और मनोकामना पूर्ति के बाद यहां श्रद्धालुओं द्वारा आकर बलि अर्पित करने की प्रथा रही है और इसी कारण इस माता के मंदिर को एक जागृत पूजा स्थल के तौर पर माना जाता है। तो अमित शाह के आगमन पर शंखनाद की ध्वनि और फिर माता की पूजा और साथ ही बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, साथ ही बिहार बीजेपी प्रभारी। चलिए सुमित कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुमित। दीपक, बिल्कुल, तो मंदिर परिसर में अभी सभी मीडिया कर्मी बुलाया गया है। पूजा शुरू हो चुकी है, पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। चूँकि शनिवार का दिन है, अभी कुछ देर पहले हमने पुरोहित से बात की थी, तो अलग अलग भोग जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं माँ काली को शनिवार के दिन। इसमें खिचड़ी भोग बहुत अहम है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे गृह मंत्री अमित शाह मंत्रोच्चार करते हुए, पुरोहित उन्हें मंत्रोच्चार करवाते हुए। ये करीब 10 से 15 मिनट तक पूजा अर्चना होगी। साथ में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद हैं। और ये अपने आप में ये तस्वीर जो लोग देख रहे हैं, इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए कि क्या संदेश, क्या मायने जो हम चर्चा कर रहे थे। ये तस्वीर किसी मंदिर में सिर्फ मंदिर की पूजा अर्चना के लिए नहीं, ये तस्वीर उस किशनगंज में एक मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस किशनगंज में कल तक ओवैसी की तुति बोलती थी, अभी भी ओवैसी का दबदबा है। कल तक आरजेडी का दबदबा था, कांग्रेस का दबदबा था, यहाँ कांग्रेस सांसद हैं। तो उन इलाकों में जाकर गृह मंत्री अमित शाह की पूजा की तस्वीर, आप समझिए कि इस तस्वीर के मायने बहुत हैं।
अगर इन तस्वीरों के ज़रिए ये संदेश देने की कोशिश है, और शायद आपने देखा होगा कई बार चुनाव के वक्त भी मत्थे टेके जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है, कभी शिव मंदिर में कोई जाता है, कभी किसी मंदिर में जाता है, तो हर पूजा पाठ के भी, सियासत में भी पूजा पाठ के भी मायने निकाले जाते रहे हैं। कभी उस पूजा पाठ को लेकर बयानबाजी होती है, किसी को जनेऊधारी कहा जाता है, किसी को ब्राह्मण को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। तो ये पुरानी रवायत है। हो सकता है इस तस्वीर के ज़रिए आगे आने वाले दिनों में सियासत बेहद गर्म हो, और सियासत गर्म जितनी होगी बीजेपी की रणनीति उतनी ही सफल होगी। और बीजेपी की कोशिश भी है कि ये रणनीति कामयाब हो, और इसीलिए यही वजह है कि सभी मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है अचानक, और ये तस्वीर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इन तस्वीरों को। जितना लोग देखेंगे, ख़ासतौर पर बिहार में, अब समझिए किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये 4 लोकसभा क्षेत्र, इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ कमज़ोर है। ये कहा जा रहा है कि अगर 2024 में बीजेपी को आना है तो वैसे लोकसभा सीट जहां पर बीजेपी की पकड़ कमज़ोर है, ख़ासतौर पर वो 140 लोकसभा सीट जिसमें सीमांचल का इलाका है, बंगाल से सटा हुआ इलाका है, उन इलाकों में अमित शाह को की जिम्मेदारी बीजेपी के चाणक्य जो कहे जाते हैं वो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, और बिना देर किए अमित शाह काम पर लग चुके हैं। और ये उसी का पहला हिस्सा आप कह सकते हैं। करीब ऐसे 140 लोकसभा सीटें हैं माना जा रहा है जो जिन पर पकड़ बीजेपी की थोड़ी कमज़ोर है, और अगर उसे मजबूत नहीं किया गया तो 2024 चुनौती होगी, ख़ासतौर पर तब जबकि बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी की कोशिश हो रही है। लेकिन दीपक, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, बीजेपी और कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को ज़रा समझिए कि कांग्रेस उन इलाकों से राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत करते हैं जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के अभियान की शुरुआत ही होती है उन जगहों से जहां पर बीजेपी कमज़ोर होती है। यानी साफ है कि जहां पर कमज़ोर है बीजेपी की पकड़, वहां पर पहले अमित शाह जाते हैं, 2 दिन बिताते हैं, और सिर्फ ये 2024 नहीं 2025 का टारगेट। कल खुद अमित शाह ने भी कहा कि 2024 तो ट्रेलर होगा, 2025 में पूरी पिक्चर आएगी, और 2024 बस जिता दीजिए तो 2025 अपने आप सेट हो जाएगा। ये भी जानते हैं अमित शाह, और ये मंत्रोच्चार बिल्कुल, और ये जीत माता के आशीर्वाद के बिना संभव भी नहीं। सुमित, अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए बिल्कुल, ख़ासतौर पर माँ काली की पूजा, अभी नवरात्र शुरू भी होने वाला है, नवदुर्गा जो हैं वो आने वाली हैं और सोमवार से, और माँ काली की पूजा नवरात्र में ख़ासतौर पर बंगाली समुदाय के लोग बेहद धूमधाम से करते हैं। दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। किशनगंज में भी जो हिंदू समुदाय के लोग हैं दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बंगाली समुदाय के लोग मनाते हैं। तो यहाँ से निशाना सिर्फ बिहार नहीं, बंगाल तक है, और बंगाल के उन इलाकों में जो बंगाली समुदाय के लोग हैं वहाँ तक है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर में रणनीति, इस तस्वीर के पीछे की रणनीति जो है सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि बंगाल, बिहार के उन लोकसभा क्षेत्र या उन विधानसभा क्षेत्रों में, और ख़ासतौर पर बंगाल के आसपास के इलाके जो हैं जहां पर बंगाली समुदाय के लोग हैं वहां तक। और अगर ये पूजा पाठ अगर गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं काली माता की, तो उन बंगाली समुदायों के बीच में एक मैसेज जाता है, और ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स इसे कहा जाता है कि आप अगर किसी को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी समुदाय को, किसी ख़ास वर्ग के लोगों को, तो उस जैसे टोपी पहनने की रवायत है, ईद मनाने की रवायत है, इफ्तार की रवायत है, तो बीजेपी की भी ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है। और इसी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के सहारे बीजेपी हमेशा से एक कोशिश होती है जो यूपी में सफल भी रही। यूपी में कल हमसे बात हो रही थी हम लोगों से, हम पत्रकारों से, तो आप जानकर हैरान रहेंगे, ये यूपी मॉडल ही कहीं ना कहीं बिहार में लागू करने की पूरी रणनीति है दीपक। और ये इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि कल बीजेपी नेताओं से भी जब भी हमने बात की, यूपी मॉडल की बात होती रही, और जब हमने सवाल किया अमित शाह से कि क्या यूपी के कैराना आप सीमांचल में देख पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए सीमांचल क्या सुरक्षित है और हम सुरक्षा देना चाह रहे हैं।
बात जब हुई कि जातीय समीकरण का आप कैसे तोड़ पाएंगे, जातीय समीकरण में कैसे सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो महागठबंधन के पास MY समीकरण है, अति पिछड़ा पिछड़ों का कॉम्बिनेशन है, दलित का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें आप कैसे सेंध लगा पाएंगे। सीधे उदाहरण उन्होंने तुरंत दिया कि क्या यूपी में क्या हुआ। यूपी में भी तो जातीय समीकरण था, वहाँ पर भी तो हमने तोड़ा, वहाँ पर भी हमने सफलता हासिल की, क्योंकि वहाँ पर भी एक तरफ बसपा मायावती दलित वोट बैंक, दूसरी तरफ अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम यादव, यहाँ पर MY समीकरण है, वहाँ पर MY समीकरण अति पिछड़ों का अलग, तो कुर्मी और कोयरी का वोटर एक अपना दल और छोटे छोटे दलों को ज़रूर जोड़ा गया। कोशिश होगी बिहार में भी उन छोटे छोटे दलों को जोड़ा जाए और उन छोटे छोटे दलों को जोड़कर और साथ में हिंदुत्व का कार्ड प्ले करते हुए और जो ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है उसके ज़रिए एक अलग मैसेज देने की कोशिश हो। और ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीरें और भी आपको देखने को मिले, क्योंकि ये आगाज़ है और ये एक तरह से श्रृंखलाद हो चुका है, आगाज़ है। आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। जब खुद अमित शाह ने कल सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों के साथ बैठक की तो एक एक कर सबको ब्रीफिंग दी और सबको सीधे कहा कि जुट जाइए आप, अब लड़ाई की तैयारी कीजिए, 2024 की तैयारी कीजिए। और सीधे सीधे कहा गया कि आप अब जो है आप बूथ लेवल पर जाइए, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो उन कार्यकर्ताओं को जोड़िए, जो हमेशा से अमित शाह की रणनीति रही है कि बूथ लेवल पर जाकर वो कार्यकर्ताओं को जोड़ें, कार्यकर्ताओं को मजबूत करें। पन्ना प्रमुख तक की रणनीति जो है अमित शाह की ही थी, पन्ना प्रमुख तक की रणनीति। पन्ना प्रमुख जिसे बूथ में जैसे कहते हैं कि एक पेज होता है जिसमें हर पन्ने पर अलग अलग वोटर की लिस्ट रहती है, तो एक पन्ने में 30 से 35 या 40 वोटर की लिस्ट रहती है। तो समझिए कि इतने माइक्रो लेवल पर अमित शाह की रणनीति रहती है कि पन्ना प्रमुख तक उन्होंने तय कर दिया कि एक एक पन्ना की जिम्मेदारी एक एक आदमी लेगा और यही रणनीति अब बीजेपी को अपनाया जाएगा। और जो खामी, जो सवाल था दीपक की चेहरा फिर कौन होगा, ये भी हम लोगों ने पूछा, तो इसमें साफ तौर पर यही कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि तुरंत CM कैंडिडेट उतारा जाए और CM कैंडिडेट के साथ ही मैदान में उतरे। तो ये पूजा हो गई है, अब आरती और अमित शाह आरती करते हुए। हम चाहेंगे इस एम्बियंस को आप सुने, दर्शकों तक सुनाएं। दीपक, मान्यता है कि जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वो साल ये मूर्ति स्थापित करता है। और जो यहाँ के पुजारियों ने बताया कि अगले 25 साल के लिए ये बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है कि 25 साल कौन लोग यहाँ पर स्थापित करवाएंगे 1 साल के लिए। और यहाँ तस्वीरों में देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आरती कर रहे हैं काली मंदिर में। किशनगंज क्षेत्र है, सीमांचल के इस इलाके में अमित शाह की ये रैली सियासी मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई, उसके बाद गृह मंत्री और तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, नाराज़गी है नीतीश कुमार को लेकर। और ये अमित शाह के भाषण के दौरान हमें दिखाई भी दिया कि जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार पर काफ़ी तीखा हमला किया। इस वक्त अमित शाह बूढ़ी काली मंदिर में आरती कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्णिया में एक
हैं वो भी जल्द ही बिहार में दौरा करेंगे और 2025 को लेकर जो सीमांचल का इलाका है उस पर बीजेपी की नजरें हैं और बीजेपी। तो पूजा संपन्न हुई और माता का आशीर्वाद लेने के बाद पूजा संपन्न कराने वाले पुजारियों का भी आशीर्वाद लेते हुए अमित शाह और अब वापस मंदिर से जाते हुए अपने अगले कार्यक्रम के लिए। अगला कार्यक्रम एसएसबी कैंपस से जाना है अमित शाह को। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार अमित शाह के दौरे से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर आपको मिल रही है और ये किशनगंज के वासियों के लिए विशेष आस्था का एक केंद्र है। बूढ़ी काली माता का ये मंदिर पूजा संपन्न करने के बाद परिक्रमा कर अब बाहर की ओर जाते नहीं, अभी यहां रुकेंगे अमित शाह। अमित शाह के साथ बिहार बीजेपी के नए प्रभारी मौजूद हैं, साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष। तो ये अमित शाह बूढ़ी काली माता मंदिर में पूजा संपन्न कर चुके हैं, जिसकी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो किशनगंज में है अमित शाह। सीमांचल दौरे के दूसरे दिन पूर्णिया में हुंकार भरा अमित शाह ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला और अब माता के आशीर्वाद के लिए किशनगंज पहुंचे हैं। और उससे पहले पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और पार्टी के प्रदेश नेताओं के साथ बैठक में उन्हें 2024 और 2025 के लिए होने वाली तैयारियों में अभी से जुट जाने का मंत्र दिया। क्या किया जाना है इसको लेकर बातचीत साझा की और फिर दूसरे दिन कार्यक्रमों की शुरुआत माता के आशीर्वाद के साथ। तो अमित शाह के इस दौरे को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है सीमांचल वासियों में और मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य अमित शाह के सम्मान के लिए